नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। कहते हैं ना कि जब कोई गैर धोखा देता है तो उसको कुछ देर के लिए लोग बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है तो टूट कर बिखर जाता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि अब वो करे भी तो क्या करे। आज की जो सच्ची घटना है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़के की मौत तो हो जाती है, लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में हर कोई ये सुन करके सोचने और समझने पे काफी मजबूर हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ आपको, ये दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक कस्बा लगता है राजपुर, और इसी राजपुर कस्बा का रहने वाला सुनील बिश्नोई, और सुनील की पत्नी का नाम होता है रानी, और सुनील के टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी होती है। बड़ा बेटा आकाश होता है, दूसरा बेटा अंशु, और सबसे छोटी बेटी राधा होती है। आकाश, जिसकी उम्र करीब करीब 12 वर्ष होती है, जो अपने ही गांव के स्कूल से पढ़ाई करता है, और बात मैं आपसे कर रहा हूँ 21 सितंबर 2018 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास की, जब आकाश हर रोज की तरह स्कूल से अपने घर लौटता है, बैग कमरे में रखता है और बगल के जो खेलने का मैदान होता है उसमें चल जाता है खेलने। आकाश जब अपने घर से निकलता है तो उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश अपनी माँ की बात नहीं सुनता है। लेकिन करीब 2-2.5 घंटे बीतने के बाद जब वो अपने घर पे आकाश नहीं लौटता है, रानी अपने बेटे को ढूंढते हुए उस प्ले ग्राउंड पे जाती है तो देखती है कि वहां पे कोई भी बच्चा मौजूद नहीं, इसलिए रानी आकाश के दोस्त के घर पे चली जाती है। अब आकाश का दोस्त जो बगल का ही रहने वाला होता है, उसे दोस्त के घर पे जब जाती है रानी, तो आकाश के दोस्त से अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है। अब आकाश का दोस्त कहता है, जब मैं पार्क में खेल रहा था, ग्राउंड में खेल रहा था, तो आकाश वहां पे मौजूद था, लेकिन उसी पल हम घर चले आए, उसके बाद आकाश कहाँ गया ये बात हमें नहीं पता। जैसे इस तरह की बातों कहता रानी फिर से वापस अपने घर आती है और पड़ोस में रहने वाले अपने जेठ विनोद बिश्नोई के घर पे जाती है। जब विनोद के भी टोटल 2 बच्चे होते हैं जिसमें 1 बेटा होता है और 1 बेटी होती है। बेटे का नाम होता है शिवम, जिसकी उम्र होती है 18 वर्ष। बेटी का नाम होता है अंजलि। अब अंजलि जिसकी उम्र होती है करीब करीब 20 वर्ष के आसपास। रानी जब अपने जेठ के घर पे पहुंचती है तो उसी दरवाजे पे शिवम से मुलाकात होती है। अब शिवम जो आकाश को काफी प्यार करता है, रानी शिवम से कहती है कि देखो आकाश घर नहीं आया है, जा करके देखना, कहीं तुम्हारे घर में जाकर के तो नहीं सो गया। शिवम कहता है आकाश मेरे घर पे आया नहीं, लेकिन तुम यहीं रुको, मैं जाकर के घर के भीतर देख करके आता हूँ। लेकिन शिवम जो अपने घर के भीतर ढूंढ करके बाहर निकलता है, अपनी चाची से कहता है कि चाची आकाश यहाँ भी नहीं आया। उसके बाद रानी शिवम को लेकर के पड़ोस के जितने भी आसपास के घर होते हैं सबके घरों पे जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आकाश का कुछ भी पता नहीं चलता। तब जाकर के रानी अपने पति सुनील के नंबर पे कॉल करती है और घर पे उसे बुलाती है। उस समय सुनील जो कि बाजार में होता है, सुनील जो अपने घर पे आता है तब तक रात के करीब 7 बज चुके थे, लेकिन उसके बाद से सुनील अपने कुछ जानने वाले लोगों को लेकर के आसपास के तमाम जगहों पे जाकर के अपने बच्चे को ढूंढता है, आकाश को ढूंढता है, लेकिन इसके बावजूद भी आकाश उसे नहीं मिलता। लेकिन देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह जब निकल जाती है, आकाश अपने घर नहीं लौटता है। लेकिन अगली सुबह जब अपने घर आकाश नहीं लौटता, अब इधर सुनील इसी राजपुर थाने के भीतर जाता है, अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी आकाश के हर जगहों पे तलाश करती है। करीब 3 दिन का और समय लग जाता है, लेकिन आकाश फिर भी नहीं मिलता। अब इसलिए आकाश के माता पिता भी काफी परेशान होने लगते। आखिरकार 3 दिनों बाद 25 सितंबर को पुलिस जब अपने थाने में बैठ करके काम कर रही होती है, तभी थाने के भीतर एक व्यक्ति का कॉल आता है और पुलिस वालों से वो व्यक्ति कहता है कि साहब राजपुर के बॉम्बे नहर में एक लाश पानी के ऊपर तैर रहा है। फोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस उस व्यक्ति से पूछता है कि वो लाश कोई पुरुष का है या फिर महिला का है। फोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब वो लाश न तो पुरुष का है न ही किसी महिला का है, बल्कि एक बच्चे का है। अब बच्चा का नाम जैसे ही लेता है, पुलिस काफी तेजी से हरकत में आ जाती है और फिर जाकर के आकाश के पिता सुनील को लेकर के बॉम्बे नहर के किनारे पहुंच जाती है पुलिस और उस लाश को पानी से बाहर निकलवाती है। उस लाश को जब सुनील देखता है, देख करके
दहाड़े मार करके रोने लगता है। दरअसल उस लाश कोई और किसी और का नहीं बल्कि सुनील का ही बेटे आकाश का होता है। अब आकाश का जैसे ही पहचान हो जाती है, शिनाख्त हो जाती है, पुलिस पहले उसकी डेड बॉडी को चेक करती है। पता चलता है कि आकाश के शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं होता है, जिससे पुलिस इस बात की अंदाजा लगा सकती है कि या तो आकाश की गला दबा करके हत्या कर दी गई या फिर उसे पानी में डुबो दिया गया। अब पुलिस सबसे पहले आकाश की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब आकाश की माँ, खास तौर पे उसके चचेरा भाई शिवम को पता चलता है, उनके पूरे घर में कोहराम मच जाता है। अब इधर आकाश का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, उसकी लाश की डेड बॉडी जो होती है उसके माता पिता के हवाले पुलिस कर देती है। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। उसके बाद से पुलिस अब धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करती है। फिर इस केस की तहकीकात करने में जुट जाती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस फिर से सुनील को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी है। इस पर सुनील पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन करीब 3 वर्ष पहले 2 लोगों के साथ मेरा आपसी झड़प हुआ था। दरअसल शाम के समय जब बाजार से मैं घर लौट रहा था, 2 लोगों ने मेरा सामान छीनने का प्रयास किया था। जब मैंने इसका विरोध किया, उन्होंने मुझे आगे चल करके देख लेने की धमकी दे दी थी। जैसे इस तरह की बातें पुलिस को कहता है, पुलिस उन दोनों का नाम पूछती है और फिर उन दोनों को जो है थाने में बुला लेती है। पुलिस उन दोनों से अपने तमाम प्रयास कर लेती है सच बुलवाने के लिए, लेकिन दोनों अपनी एक ही जिद पे अड़े होते हैं कि साहब, हमने आकाश की हत्या नहीं किया। आखिरकार पुलिस को जब उनके विरोध में कोई सबूत नहीं मिलता, पुलिस मजबूर होकर के उन दोनों को छोड़ देती है। अब पुलिस को भी समझ नहीं आता है आखिरकार आकाश का हत्या किसने किया है। जब अपराधी का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता, पुलिस को लगता है कि शायद आकाश की हत्या दूसरों ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने ही कोई किया है। अब इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ सुनील के घर पे पहुंच जाती है और उससे फिर पूछताछ करते हैं। पुलिस कहती है कि हमें शक है कि शायद आकाश की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों ने ही किया है। अब पुलिस जैसे इस तरह की बातें सुनील को कहती है, इस बात के ऊपर सुनील भी काफी गुस्से में आ जाता है। सुनील तरंगते हुए कहता है कि साहब, मेरा अपना कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक मेरा बड़ा भाई है, जिनका नाम होता है विनोद बिश्नोई, जो पड़ोस में ही रहते हैं। लेकिन विनोद भैया भी मेरे पूरे परिवार को अपने परिवार की तरह ही मानते हैं। लेकिन सुनील जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, तो सुनील की पत्नी रानी पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं साहब, दरअसल जब मैं आकाश को ढूंढते हुए अपने जेठ के घर पे गई थी, तो दरवाजे पे मुझे उनका बेटा शिवम मिला था। मैंने शिवम से जब आकाश के बारे में बातचीत किया, पूछा, तो शिवम मुझे घर के भीतर नहीं जाने दिया। वो खुद ही घर के भीतर गया। कुछ ही देर बाद वो वापस लौट करके आया और कहा आकाश घर में नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पे काफी डर दिख रहा था। दरअसल मुझे शक है कि शायद शिवम ने आकाश के साथ कुछ गलत किया। अब रानी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहती है, पुलिस रानी के ही कहने पे उसके जेठ के घर पे पहुंच जाती है और जाकर के विनोद बिश्नोई के बेटे शिवम से पूछताछ करती है। शिवम भी बिल्कुल निडर होकर के पुलिस वालों के सवालों का जवाब दे रहा था। शिवम कहता है, साहब, आकाश भले ही मेरा चचेरा भाई था, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा। आखिरकार पुलिस शिवम से पूछताछ करने के बाद वापस थाने लौट जाती है। लेकिन जैसे एक दिन का और समय बीतता है, पुलिस को पता चलता है कि शिवम अपना घर छोड़ करके भाग चुका है। अब भागने की बात जब पुलिस को पता चलती है, पुलिस को अब शिवम के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस फिर से शिवम के घर पहुंचती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात शिवम के पिता विनोद बिश्नोई से होती है। अब पुलिस जब विनोद से शिवम के बारे में पूछताछ करती है, तो विनोद पुलिस वालों को कहता है कि साहब, आप लोग शिवम से पूछताछ करके यहाँ से गए थे। उसके बाद से शिवम काफी परेशान रहने लगा था। वो खाना भी समय पे नहीं खाता था और उसके बाद से न जाने कहां वो घर छोड़ करके गायब हो गया। जैसे विनोद बिश्नोई इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस शिवम को ढूंढने के लिए उसके मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है। जिसे ही पता चलता है कि शिवम का लोकेशन बार बार जहां तहां इधर उधर बदल रहा था। पुलिस अपने तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन शिवम के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाता। इसीलिए पुलिस जो है अपने खबरियों को काम पे जुटा देती है। तभी 10 नवंबर 2018 को एक खबरी पुलिस को कॉल करता है
और पुलिस वालों को बताता है कि साहब औरैया रोड अस्ती ढाबे के ऊपर शिवम बैठा हुआ। अब पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस तुरंत अपने हरकत में आती है, अपनी टीम के साथ ढाबे पहुंच जाती है। लेकिन शिवम जब वहां पर पुलिस वालों को देखता है, देख करके वहां से भागने लगता है वो। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता वहां से, पुलिस शिवम को धर दबोचती है और फिर उससे अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है और फिर शिवम से आकाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन शिवम जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, वो काफी डर के मारे थरथराता ही नहीं है, बल्कि बिना शक्ति दबाव के ही आकाश की हत्या की सच्चाई कबूल करता है। शिवम बताता है कि साहब मैं आकाश को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सामने उसने ऐसा मंजर खड़ा कर दिया था कि अब मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ था। मैंने मजबूर होकर के मुझे उसे मारना पड़ गया। लेकिन शिवम जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होगा। दरअसल शिवम की बहन होती है अंजलि, जिसकी उम्र होती है करीब 20 वर्ष के आसपास। अंजलि जो दिखने में काफी खूबसूरत होती है। अंजलि के अपने ही इलाके का रहने वाला एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है, यानी प्यार होती है। और अंजलि का जब प्यार होता है एक लड़के के साथ, तो इस बात की जानकारी उसके घर परिवार वालों को नहीं पता चलता है। उसके बाद से अंजलि को जब कभी भी मौका मिलता, अब जब भी मौका मिलता, अपने आशिक से जाकर के वो मुलाकात करती। लेकिन एक दिन जब अंजलि अपने आशिक से मुलाकात करती, इधर आकाश जो है दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब उस समय अंजलि जो है आकाश से कहती है कि इस बारे में तुम किसी से कुछ भी मत बताना। लेकिन आकाश जो कि करीब 12 वर्ष की उम्र का बच्चा होता है, जब आकाश घर पे लौटता है, इस बात की जानकारी अपने माता पिता के साथ साथ आसपास के लोगों को भी बता देता है। आसपास के लोग जब उसको पूछताछ करते हैं, वो पूरी मासूमियत में पूरी सच्चाई बता देता है, जिसके कारण से शिवम और उसके घर परिवार वालों को आसपास में काफी बदनामी महसूस होता है। शिवम जाकर के आकाश को काफी समझाता है कि इस बारे में तुम अब किसी और को किसी कुछ मत बताना। इसके बावजूद भी जब भी कोई व्यक्ति जो है आकाश से इस बारे में पूछताछ करता है, वो सब कुछ बता देता। बच्चा था, बता देता, जिस वजह से शिवम को लगता है शायद आकाश उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। आकाश जब उसकी बात नहीं मानता है, शिवम गुस्से में ही अब आकाश को इस दुनिया से हटाने का प्लान बना लेता है। फिर आकाश को इस दुनिया से हटाने के लिए जो है एक सही समय का इंतजार में लग जाता है। 21 सितंबर को जब शाम के जब वो स्कूल से लौटता है और घर से पार्क जाता है खेलने आकाश, तभी शिवम पार्क में चल जाता है। फिर उसको बहला फुसला के इसी राजपुर के बम नहर किनारे ले जाता है। किनारे पे बैठ करके दोनों काफी देर बातचीत करता है। लेकिन बातचीत करते करते शिवम जो है आकाश का गला दबाने लगता है। अब आकाश जब इसका विरोध करता है, शिवम आकाश को नहर के भीतर धक्का दे देता है और फिर उसको पानी में डुबो डुबो करके मार देता है। अब आकाश की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से शिवम जो है आकाश के लाश में एक भारी पत्थर बांध करके नहर में ही छोड़ देता है। उसके बाद से शिवम जो है अपने घर लौट जाता है। इधर देर शाम तक जब आकाश अपने घर नहीं लौटता है, उसकी माँ रानी शिवम से पूछताछ करने उसके घर पे जाती है। लेकिन शिवम भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी चाची के साथ आकाश को ढूंढने का नाटक करने लगता है। सच में शिवम जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस शिवम के ही कहने पे उसको अपने साथ गिरफ्तार कर अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है और जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।